दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहा हूँ कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड क्या है और कीवर्ड कितने टाइप का होता है। कोई भी सर्च इंजन क्यों ना हो, उसके लिए कीवर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सर्च इंजन कीवर्ड से ही चलता है। जैसे यूट्यूब सर्च इंजन या गूगल ही सर्च इंजन क्यों ना हो, हर सर्च इंजन कीवर्ड के माध्यम से ही चलता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जब ही बात चलता है तो कीवर्ड की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर कीवर्ड क्या है? यदि आप YouTube के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो भी आपको कीवर्ड के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आप कीवर्ड का नाम जरूर सुने होंगे। कीवर्ड्स एक ऐसा शब्द है जिससे आपको YouTube के क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। इसलिए कीवर्ड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी एक कीवर्ड पर निर्भर करता है। जब तक आप सही कीवर्ड पर काम नहीं करेंगे तब तक आपके YouTube वीडियो पर ट्रैफिक नहीं आता है। YouTube के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, YouTube से बेहतर कमाई के लिए, YouTube को गूगल में बेहतर रैंकिंग प्रदान करने के लिए कीवर्ड का ही पूरा खेल होता है। इसलिए कीवर्ड के बारे में बेहतर जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर जब कभी भी किसी भी चीज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना होता है, उस समय किसी एक शब्द को लिखा जाता है। उसी शब्द को कीवर्ड कहते हैं। YouTube की दुनिया में जब किसी कीवर्ड की बात होती है तब कीवर्ड एक यूट्यूबर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक कीवर्ड से पूरा कंटेंट तैयार होता है। आइए एक उदाहरण से कीवर्ड को समझते हैं। जैसे YouTube में नेपाल के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए YouTube में नेपाल को लिखेंगे, सर्च करेंगे, तब नेपाल से संबंधित जानकारी दिखने लगेगा। अब नेपाल एक कीवर्ड शब्द है। ठीक ऐसे ही जब किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ लिखना होता है, उससे पहले एक कीवर्ड को खोजना पड़ता है, जिस कीवर्ड से एक पूरा YouTube वीडियो तैयार होता है। कीवर्ड कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से कीवर्ड दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है? YouTube में जब भी किसी कीवर्ड को सर्च किया जाता है तब उस कीवर्ड का आकार या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड वैसे कीवर्ड होते हैं जिस कीवर्ड का आकार 3 से अधिक शब्दों का होता है। वैसे कीवर्ड को लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। एक नए यूट्यूबर के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में एक नए यूट्यूबर को लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ही काम करना चाहिए, जिससे उसका YouTube तो गूगल में रैंक करने का चांसेस बढ़ जाता है। साथ ही साथ लॉन्ग टेल कीवर्ड पर कंपटीशन भी कम होता है, इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड का उपयोग करना अच्छा होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या है? शॉर्ट टेल कीवर्ड वैसे कीवर्ड होते हैं जो कि ज्यादातर 1 से 3 शब्द से बना होता है। जैसे कि मोबाइल क्या है? एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। मोबाइल कीवर्ड पर डिफिकल्टी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यह शॉर्ट टेल्स कीवर्ड है। ठीक इसी तरह जितने भी शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं उस पर रन करना मुश्किल होता है तथा कंपटीशन भी ज्यादा होता है। इसलिए शॉर्ट टेल कीवर्ड पर गूगल में रैंक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड पर काम करना ज्यादा बेहतर होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड 1 से 3 शब्द के होते हैं। वैसे कीवर्ड को शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड का महत्व क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे ज्यादा महत्व कीवर्ड का होता है, क्योंकि पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड पर ही डिपेंड होता है। क्योंकि जब किसी वीडियो का ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, उस समय उस मेन कीवर्ड का बहुत बड़ा भूमिका होता है, जिस पर पूरा कॉन्टैक्ट लिखा गया होता है। जिस कीवर्ड पर हम लोग पूरा कंटेंट तैयार करते हैं
उस कीवर्ड से संबंधित उस वीडियो में पूरी जानकारी को लिखना, उस कीवर्ड का उस वीडियो में इस्तेमाल करना, यह सभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा एक वीडियो तैयार कर लेते हैं और उसमें कीवर्ड का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तब तक उस वीडियो का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि बिना कीवर्ड को अच्छे से ऑप्टिमाइज किए उस वीडियो को यूट्यूब में रैंक कराना नामुमकिन सा होता है। इसलिए एक किसी वीडियो को यूट्यूब में रैंक करने से लेकर गूगल एडसेंस से ज्यादा कमाई करने तक, यूट्यूब में सफलता दिलाने तक कीवर्ड का महत्व और पूरा योगदान होता है। कीवर्ड डेंसिटी क्या है? जब एक पूरा वीडियो तैयार कर लिया जाता है तो उसमें कीवर्ड का उपयोग कितना बार किया गया है, मेन कीवर्ड में जो संबंधित कीवर्ड है उस कीवर्ड का उस पूरे वीडियो में कितना बार उपयोग किया गया है, इसको कीवर्ड डेंसिटी कहा जाता है। जैसे यदि एक वीडियो को 1000 शब्द में लिखा गया है तो उसमें मेन कीवर्ड को कितना बार उपयोग किया गया है या उसमें मेन कीवर्ड को कितना बार लिखना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। यदि एक वीडियो 1000 शब्द का है तो उसमें मेन कीवर्ड 1 से 2% तक उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि मेन कीवर्ड को 10 से 20 बार तक लिखा जा सकता है। लेकिन एक अच्छे ऑप्टिमाइज वीडियो में कीवर्ड्स का उपयोग 1% नहीं करना चाहिए। यदि आपका वीडियो 1000 शब्दों का है तो उसमें आप मेन कीवर्ड 10 बार उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि मेन कीवर्ड को ज्यादा वीडियो में लिखने से यूट्यूब के नजर में कीवर्ड स्टफिंग इशू की समस्या होता है। इसलिए कीवर्ड को वीडियो में बार बार इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसलिए एक वीडियो के अंदर मेन कीवर्ड का इस्तेमाल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नियम के अनुसार होना चाहिए। तभी आप अपने कीवर्ड को गूगल में अच्छे से रैंक करा पाएंगे। कंटेंट में कीवर्ड का उपयोग कैसे करें? जब भी वीडियो को तैयार किया जाता है तो उसमें कीवर्ड का कहां कहां उपयोग करना चाहिए, आइए नीचे जानते हैं। 1. वीडियो के टाइटल में कीवर्ड का उपयोग करें। 2. वीडियो के शुरुआत के 150 शब्दों में मेन कीवर्ड को लिखें। 3. वीडियो के हेडिंग में मेन कीवर्ड को डालें। 4. फोकस कीवर्ड में मेन कीवर्ड को लिखें। 5. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टाइटल में मेन कीवर्ड को लिखें। 6. परमालिंक में मेन कीवर्ड को लिखें। 7. मेटा डिस्क्रिप्शन में मेन कीवर्ड का उपयोग 2 बार करें। 8. टैग में मेन कीवर्ड को लिखें। यूट्यूब वीडियो के लिए कीवर्ड कैसे ढूंढें? जब भी किसी वीडियो को बनाने की बात आती है तो सबसे पहले अनेक कीवर्ड के बारे में सोचना पड़ता है। कीवर्ड या टॉपिक सर्च करने के लिए आंसर थी पब्लिक वेबसाइट तो गूगल में सर्च कर सकते हैं और इस वेबसाइट में जाकर जो भी आपका मेन कैटेगरी है उससे संबंधित कोई भी कीवर्ड को टाइप करेंगे तो वहां पर ढेर सारे टॉपिक कीवर्ड के रूप में दिखने लगता है। वहां से जिस कीवर्ड पर आपको वीडियो बनाना है उस पर बना सकते हैं। कीवर्ड सर्च करने के लिए, टॉपिक सर्च करने के लिए कोरा का उपयोग कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड, गूगल क्वेश्चन हब का उपयोग कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करें? जब भी आप किसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने की तैयारी करते हैं उससे पहले उस कीवर्ड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। कीवर्ड के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए सेमरूश का उपयोग कर सकते हैं। सेमरूश में फ्री 10 कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। सेमरूश में उस कीवर्ड का डिफिकल्टी सर्च वॉल्यूम और उससे संबंधित जो कीवर्ड हैं उसके बारे में भी जानकारी मिल जाता है। कीवर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल में जाकर कीवर्ड सर्फेयर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप गूगल में किसी कीवर्ड को सर्च करेंगे तो वहां पर आपको उसका सर्च वॉल्यूम देखने लगेगा। किसी भी कीवर्ड के बारे में जानकारी पाने के लिए आप गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोकस कीवर्ड क्या है? एक पूरा वीडियो में
दी गई पूरी जानकारी एक मुख्य वर्ड पर तैयार किया जाता है, उसी को फोकस कीवर्ड कहते हैं। जब भी वर्डप्रेस में किसी भी पोस्ट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, तब उसमें एक फोकस कीवर्ड का ऑप्शन होता है, जिसमें उस मेन कीवर्ड को लिखा जाता है। उसी मेन कीवर्ड को फोकस कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड स्टफिंग क्या है? कीवर्ड स्टफिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक वेब पृष्ठ पर कुछ विशिष्ट कीवर्डों का अतिरिक्त उपयोग किया जाता है, ताकि उस पृष्ठ को खोज इंजन में अधिक ऊपर दिखाया जा सके। इस तकनीक में कुछ लोग एक वाक्य या पैराग्राफ में कई बार कीवर्ड का उपयोग करते हैं, या वेब पृष्ठ पर अधिक से अधिक कीवर्ड लिखते हैं। यह तकनीक अब अवैध मानी जाती है, क्योंकि इससे वेब पृष्ठ की गुणवत्ता प्रभावित होती है और उपयोगकर्ताओं को उपयोगकर्ता अनुभव को असहज बनाता है। इससे उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वसनीयता का भी प्रश्न उठता है और खोज इंजन में वेब पृष्ठ का प्रदर्शन भी कम होता है। इसलिए आपको हमेशा अपने वेब पृष्ठों पर विशिष्ट और उचित मात्रा में कीवर्डों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक करें, ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में इससे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।